गढ़ा थाना अंतर्गत एक सप्ताह में दूसरा 302 का मामला हुआ है। घटना में चाकू से किया गोलू विश्वकर्मा के ऊपर हमला। इलाज के दौरान हुई गोलू विश्वकर्मा की मौत। आखिरकार जबलपुर पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही है अपराधियों पर लगाम? परिजनों ने लगाया आरोप कि कहां जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में वेंटिलेटर के न होने की वजह से गई 25 वर्षीय युवक की जान। भैया क्या मामला है, पूरा क्या घटना हुई? कल रात में मेरे सूचना मिली कि 10:30 बजे शारदा चौक कोष्टा मोहल्ला में भाई को किसी ने चाकू मार दिया। धनंजय रहा, गुल्लू रहा, कुल्लू रहा और अब्बू रहा। 2 लोग पकड़े रहे, उनके साथ अन्य साथी रहे। उन्होंने जांग में चाकू मार दी। नस फटने के कारण उसकी हत्या हो गई और उन लोग पहले भी किसी को चाकू मार चुके हैं और उसका कोई विवाद नहीं रहा। वो अपने दोस्तों से मिलने भर गया था और उन लोग तीजा की रात रही तो उन लोग पी खा के घर में किसी के पथराव वगैरह भी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। सबसे पहली बात ये आ रही है कि जब चाकूबाजी की घटना हुई उसको तुरंत मेडिकल लेके आया, तो उपचार के दौरान तो सर्वोदय हॉस्पिटल ले गए, तो मेडिकल में क्या मेडिकल में इनको ट्रीटमेंट सही नहीं दिया रहा, लापरवाही रही, थोड़ी सी चोट रही और वो बोला कि कुछ नहीं, उन लोगों ने लापरवाही कर दी। उसके बाद सर्वोदय हॉस्पिटल लेके गए तो उन लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा वो ध्यान नहीं दिया तो पट्टी ड्रेसिंग अच्छे से नहीं, उस कारण उसकी ब्लीडिंग के कारण मौत आ गई। वेंटिलेटर की बात आ रही है मेडिकल में वेंटिलेटर नहीं था, बोला गया। कौन डॉक्टर थे, कुछ जानकारी? नाम नहीं पता उनको। कितने बजे की घटना है ये? करीब 11 साढ़े 10 बजे घटना। आपका नाम? मैं उसका भाई हूँ, अनुराग विश्वकर्मा। जबलपुर में एक के बाद एक हो रही हत्याओं से जहां शहरवासियों में दहशत का माहौल है, वहीं खुलेआम हो रहे अपराधों से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। हाल ही में शारदा चौक में हुई टैटू संचालक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया ही था कि फिर बीती रात चाकूबाजी की घटना से हुई युवक की मौत। बताया जाता है कि गाली गलौज करने से रोकने पर हुए विवाद में 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार बीती रात गढ़ा थाना अंतर्गत शारदा चौक पीली बिल्डिंग के पास हुई थी घटना। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तीजा की रात हुई विवाद 2 गुटों के बीच हुआ था, लेकिन विवाद के वक्त वहां खड़ा होना ही गोलू विश्वकर्मा नाम के युवक को महंगा पड़ा। आरोपियों ने उस पर चाकू से इतना गहरा वार किया कि अत्यधिक खून बह जाने के चलते उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे और बहुत जल्द तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया। लगातार बढ़ रही ऐसी वारदातों पर भी पुलिस ने चौंकाने वाला बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के पास कुछ करने को नहीं है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने को वो हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। आरोपियों को सरगर्मी से तलाश कर पकड़ने में उल्लेखनीय भूमिका थाना प्रभारी गढ़ा राकेश तिवारी, उप निरीक्षक विनय बुंदेला, अंकित नीलेश प्रधान आरक्षक, हरगोविंद पटेल, जगदीश चढ़ार, सचिन मेहरा, अश्वनी द्विवेदी, पुष्पराज, दीपक और ज्वाला की सराहनीय भूमिका रही। भैया कौन था जो कल आज घटना हुई? गोलू विश्वकर्मा। उसको जब चोट लगी तो गंभीर अवस्था में जब मेडिकल कॉलेज लाया गया तो यहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ पे इसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ है और हमारे पास वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, तो आप इसको यहाँ से ले जा सकते हैं। और फिर जो साथी थे जो इसको यहाँ लाए थे तो वो उसको मेट्रो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने मना किया। उसके बाद लाइफ मेडिसिन गए, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने मना किया। फिर ये इनको सर्वोदय हॉस्पिटल लेके गए, जिसके दौरान उपचार के दौरान आज सुबह उसकी 7 बजे मृत्यु हुई। माना जा रहा शासन प्रशासन द्वारा इतना अरबों करोड़ों रुपए यहाँ मेडिकल में दिया जा रहा है और एक छोटा सा ऑक्सीजन न होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब ये बात आपको उजागर करनी है कि प्रशासन क्या सुविधाएं दे रहा है और लोकल लोगों, आम लोगों तक क्या पहुंच रहा है, ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक वेंटिलेटर ना होने के कारण हमारे भतीजे की आज मृत्यु हुई। आपका शुभ नाम? संतोष विश्वकर्मा। जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम? गोलू विश्वकर्मा। क्या उम्र होगी? उसकी उम्र होगी 24 साल 26। जी भैया। रात में गढ़ा थाने के अंतर्गत शारदा चौक पीली बिल्डिंग के पास में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी। यह 2 ग्रुप, सिंगराहा ग्रुप और दूसरा चक्रवर्ती ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई थी। तो चक्रवर्ती ग्रुप के 3 लोग, अब्बू, कल्लू और धनंजय, ये सिंगराहा ग्रुप के जो लोगों की जो गली थी वहाँ से निकल रहे थे, नशे में थे और बार बार निकलने के बाद पे कुछ गाली गलौज हुई
और ये लोग वहाँ सिंगराहा लोगों पे पत्थरबाजी करने लगे। और उसके बाद वहीं एक व्यक्ति जो खड़े थे विश्वकर्मा थे, तो गोलू विश्वकर्मा, तो गोलू विश्वकर्मा वहीं खड़े थे, कुछ किससे मिलने आए थे, तो उन्होंने देखा तो उनके साथ चाकूबाजी हुई और गोलू विश्वकर्मा की बाईं जांघ में एक 2x3x4 का एक कट लगा, जिससे वो काफ़ी डीप कट था, तो उनकी आर्टरी तक लगा, तो उससे काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल हमारी टीम घटना स्थल पर पहुंची, थाना प्रभारी और हमारे अधिकारी जो हैं अंकित, ये तत्काल नीलेश और ये पहुंचे और इन्होंने कार्रवाई की। हमारी जो चीता टीम से हैं विनय, पुरुषोत्तम, माखन, इन सब लोगों ने बिल्कुल तत्काल पहुंच के कल रात में ही 2 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया था, अब्बू और कल्लू को, और आज धनंजय को भी अरेस्ट किया और बहुत ही अच्छा तत्काल हमारी टीम ने एक्शन लिया। इसके लिए मैं एसपी सर को रिकमेंड करूंगा कि टीम को पुरस्कृत किया जाए। वैसे इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं लोग? इनमें से एक तो सब्जी का ठेला लगाते हैं, एक बेरोजगार हैं और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे हैं। कल्लू के मारपीट और चाकूबाजी के पहले भी रिकॉर्ड रहे हैं और बाकी दोनों के जो धनंजय और अब्बू हैं, इनके एक आबकारी के केस रहे हैं। अभी किन धाराओं पे इनके ऊपर और धाराएं लगाई हैं? इनके विरुद्ध धारा 307 34 कल लगाई गई थी और वो बढ़ा के अब 302 लगाई जाएगी। वैसे एक सप्ताह में गढ़ा थाने में ये दूसरी वारदात है। हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपका कहना सही है कि क्राइम बढ़ रहा है, पर हमें ये स्थिति समझनी पड़ेगी। ये जो कोरोना के बाद एकदम से लोगों में एक तो जो फ्रस्ट्रेशन आया है और लोग एकदम से बाहर निकले तो लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, तो इस वजह से भी बहुत दिक्कत आ रही है कि लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोग या तो रात में घूमना चाह रहे हैं तो उनको मौका मिलता है, या फिर लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है तो प्रॉपर्टी क्राइम बढ़ रहा है। इस वजह से क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है। तो ऐसा है कि हम अपनी गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं और जो भी पुराने जो भी अपराधी हैं उनको अधिक से अधिक बाउंड ओवर कराएंगे ताकि घटनाएं आगे से क्राइम गढ़ा में कम हो। जिन वारदात से इनने घटना की थी वो हथियार बरामद कर लिए? वो हथियार बरामद करे जाएगा अभी। इनसे इनको PR लिया जाएगा, फिर इनका मेमोरेंडम से जो भी इनसे पूछताछ की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।